नमस्कार। उत्पत्ति या इतिहास के आधार पर शब्द मुख्य 4 प्रकार के होते, कहीं कहीं 7 प्रकार है, तो हम उसकी भी चर्चा कर लेंगे। पहले 4 प्रकार की चर्चा कर रहे हैं। तत्सम, तद्भव, देशज, विदेशज। तत्सम संस्कृत का मूल शब्द जो संस्कृत में जैसा है वैसा ही हिंदी में प्रयोग हो जाता है, जैसे पुरस्कार, शिक्षक, विद्यार्थी, ये सब संस्कृत के ही मूल शब्द हैं और हम हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। तो संस्कृत के जो मूल शब्द हैं वो तत्सम। अब है तद्भव। संस्कृत के ऐसे शब्द जो संस्कृत के तो थे लेकिन वह बिगड़ कर हिंदी के रूप में परिणत होकर हिंदी वाक्य में प्रयोग होते हैं, जैसे घृत घी बन गया, गौ गाय बन गया। तो हम ये देख रहे हैं सर्प सांप बन गया कि कुछ संस्कृत के शब्द थे जिसका हमने हिंदी शब्द बनाकर हिंदी में प्रयोग किया है, तो वो सभी आपके तद्भव हुए। तीसरा तत्सम तद्भव के बाद हम बात करेंगे देशज का। और देशज देसी भाषा। देसी भाषा में बहुत सारे शब्द ऐसे विकसित हो गए जो हम बातचीत में बोलने लगे, लेकिन वह शब्द हर जगह, या आप कह सकते हैं कि पूरे देश में बोलचाल में नहीं है। हर क्षेत्र में अपना अपना भाषा में लोग उसका चुनाव कर रहा है और बोल रहा है, जैसे लोटा, खटिया, पटिया। तो ऐसे शब्द जो देशज हैं, जो आप अपने क्षेत्र से अपना शब्द तैयार कर लेते हैं और अपने क्षेत्र में आप उसको बोलते भी हैं। उसके बाद है विदेशज। विदेशज ऐसे शब्द हैं जो विदेश से आए और उसी रूप में प्रयोग भी होने लगे, इसलिए वह फारसी हो सकता है, वह तुर्की हो सकता है, अंग्रेजी हो सकता है, और उसी रूप में आए और प्रयोग होने लगे। आप देखेंगे अलमीरा है, या आपका ग्लास है, स्टेशन है, तो ये सब तो शब्द विदेशज है, लेकिन हम इसको वाक्य में जो कहते हैं हिंदी में भी प्रयोग करते हैं। ये सभी जो है तो विदेशी शब्द और हम हिंदी में प्रयोग कर रहे हैं, तो ये सारे के सारे शब्द विदेशज शब्द।